नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं कि माता लक्ष्मी उसी घर के अंदर रहती है जिस घर के अंदर उनका सम्मान होता है। देवता उसी घर के अंदर रहते हैं जिस घर के अंदर उनकी पूजा होती है, उनका महत्व होता है। बिना महत्व के दोस्तों आज के समय कोई भी कहीं नहीं रुकता। तो अगर आप भी देवताओं की कृपा पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके घर के अंदर लक्ष्मी नारायण रहे, आपके घर के अंदर महागौरी शिव रहे, तो आपको उनसे जुड़ी चीजें अपने घर के अंदर जरूर रखनी होगी ताकि उनका प्रभाव आपको मिल सके और आपके घर के अंदर सुख आए, आपके घर से दरिद्रता कोसों दूर चली जाए। आपको उनके निमित्त ही चीजें अपने घर के अंदर रखनी होगी। आज हम आपको वही बताने वाले हैं। दोस्तों, आज के समय में अगर व्यक्ति को जिस चीज की आवश्यकता पड़ती है वह है अच्छी कमाई की, अच्छे रुपए पैसे की। और दोस्तों वह तभी प्राप्त हो सकता है जब व्यक्ति उस दिशा के अंदर मेहनत करे और उसी दिशा के अंदर अपना सर्वस्व दे, तभी जाकर व्यक्ति अपने जीवन में तरक्की कर पाता है और उसे वह चीजें मिलती है। दोस्तों, छल कपट से कमाया गया रुपया या गलत समय से कमाया गया रुपया आपके पास आ तो जाता है, लेकिन वह उसी प्रकार से चला जाता है जिस प्रकार कोई बहती हवा का झोंका आता है। दोस्तों, तो कभी भी छल कपट से कमाए गए रुपए आपके पास ठहरते नहीं है। हाँ, आप अच्छी मेहनत के साथ रुपए कमाएं और उसे देवताओं का आशीर्वाद समझकर अपने पास रखेंगे तो वह धन आपके जीवन में कई गुना आपको तरक्की देगा और आपको उसके अंदर फिर बुरी शक्तियां आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी, तो आप अपने आप ही अपने जीवन में तरक्की कर पाएंगे। आज हम आपको यही बताएंगे कि अपने घर के अंदर या अपने पर्स के अंदर ऐसी चीजों को स्थान दे ताकि माता लक्ष्मी का साक्षात आपके घर के अंदर प्रवेश हो और वह धन कमाया जो आपने कमाया है वह आपके घर के अंदर ठहरे। दोस्तों, सबसे पहला है भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति भगवान शिव को अपने घर के अंदर, महागौरी को अपने घर के अंदर प्रवेश देना चाहता है, उनको अपने घर के अंदर राजी रखना चाहता है, खुश रखना चाहता है, कहते हैं जिस घर के अंदर शिव रहते हैं, जिस घर के अंदर शिव का दरबार स्थापित हो जाता है, उस घर के अंदर कभी भी कष्ट नहीं आता और वह घर सदैव हरा भरा रहता है। तो आपको भगवान शिव को अपने घर में प्रसन्न करने के लिए आपको दो चीजें अपने घर के अंदर अवश्य रखनी चाहिए। पहला तो है आपके घर के, अगर आपके घर के अंदर बड़ा गार्डन है, आप गांव के अंदर रहते हैं, तो बेलपत्र का पेड़ आपको वृक्ष अपने घर के अंदर जरूर स्थापित करना चाहिए। और दूसरी चीज होती है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष जो व्यक्ति धारण करता है, पहनता है, उस घर के अंदर दोस्तों सदैव महादेव का वास रहता है। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक चीज, अगर आपके पास जमीन है और आप पौधे उगा सकते हैं तो बेलपत्र अपने घर के अंदर स्थापित करें, और अगर आपके पास जमीन नहीं है तो आपको रुद्राक्ष धारण जरूर करनी चाहिए। माना जाता है जिस घर के अंदर यह होता है वहां एकाएक भगवान शिव रहने लगते हैं, और अगर महाकाल स्वयं जिस घर के अंदर रहने लगते हैं तो उस घर को कभी भी कोई कष्ट नहीं आता है। दोस्तों, अगर दूसरी चीज की बात करें तो आपके घर के अंदर क्या होनी चाहिए, तो प्रत्येक हिंदू को जो माता लक्ष्मी की पूजा करता है, आपको आपके पर्स के अंदर आपको धन रखने की स्थान के जहां पर, और आपको अपने घर के पूजा घर के अंदर माता लक्ष्मी की तस्वीर को स्थान जरूर देना चाहिए। कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने पूजा घर के अंदर, अपने पर्स के अंदर माता लक्ष्मी को स्थान देता है, उनकी पूजा करता है, आपको कभी भी ऐसा नहीं कि कुछ समय आपको धन हानि हो और आप गुस्सा हो जाए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जिंदगी के अंदर उतार चढ़ाव प्रत्येक व्यक्ति के अंदर आता है, लेकिन जो रोजाना माता लक्ष्मी की पूजा करता है उसके जीवन के अंदर कभी भी कोई कष्ट नहीं आता है। इस बात को आप मानकर चलिए। अब दोस्तों, दूसरी ऐसी कौन सी चीज है जो आपको अपने घर के या अपने पर्स के अंदर स्थान देना चाहिए। दोस्तों, पीपल एक ऐसा वृक्ष है जहां माना जाता है कि देवता इसके ऊपर वास करते हैं, साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश यहां पर रहते हैं। तो आपको क्या करना है, एक पीपल का पत्ता तोड़कर लेकर आना है और उससे पेन की सहायता से, कुमकुम की सहायता से, कैसे भी करके आपको आपकी कोई भी मनोकामना है तो वह आपको इसके ऊपर लिख लेना है, और आपको उसके पीछे की तरफ आपको एक स्वास्तिक का निर्माण करना है। और बाद में क्या करना है, इस पीपल के पत्ते को मोड़कर छोटा सा कर ले, बिल्कुल आपको इसे राउंड करके भी आप रख सकते हैं। इसे अपने घर की अलमारी के अंदर रख दें, या फिर अगर आप अपने घर के पूजा घर है तो पूजा घर में आपको देवताओं की तस्वीर के पीछे इसे रख देना चाहिए, या आपको इसे अपने पर्स के अंदर रख देना चाहिए। दोस्तों, इसे कम से कम एकादशी आने तक आपको रखना चाहिए और प्रत्येक एकादशी तक आपको इसे बदल देना चाहिए, ताकि दोस्तों जिस घर के अंदर आप ये एक छोटा सा उपाय करते हैं, समझ लीजिए कि आपकी किस्मत बदलने वाली है, आपके यहाँ लक्ष्मी ठहरने वाली है और आपकी किस्मत एकाएक
बदलने वाली है। कहा जाता है कि पीपल देवता से, वट से कोई भी मनोकामना मांगता है तो वह मनोकामना आपकी तुरंत पूरी होती है, और इस उपाय हेतु भी यह देखा गया है जिन्होंने उसे किया है उसको फायदा प्राप्त हुआ है। दोस्तों, एक विशेष लाल रंग को हिंदू शास्त्रों के अंदर बहुत ही अच्छा स्थान दिया गया है और लाल रंग का होना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो प्रत्येक हिंदू को इसका सम्मान करना चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए ताकि आपको इसका फल आपको प्राप्त हो? तो सबसे पहले, अगर आपका घर है तो अपने घर के अंदर आपको क्या करना है कि देवताओं का जो मंदिर है वहां पर आपको लाल कपड़ा बिछाकर वहां देवताओं को स्थान देना चाहिए। अपने घर की तिजोरी में जहां भी आप धन रखते हैं तो पहले आपको लाल कपड़ा बिछाकर उसके बाद आपको कुछ भी चीज रखनी चाहिए। अपनी मुख्य चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें होती है, उसे लाल वस्त्र के अंदर लपेटकर आपको रखनी चाहिए। और बाहर कहीं भी जाते हैं, किसी विशेष कार्य आयोजन है तो जाते हैं, तो लाल कलावे को बांधकर आप कहीं भी जाएंगे तो निश्चित तौर पर वह आपका कार्य बनता है और लाल धागा आपके साथ सदैव रक्षा सूत्र रहता है। तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है धन और अनाज दोनों एक ही है, अनाज को भी धन का ही रूप माना जाता है। अगर आप कोई विशेष कार्य का आयोजन करवाना चाहते हैं, आप भगवान से किसी विशेष मनोकामना मांगना चाहते हैं, तो दोस्तों यह उपाय आपको कोई नहीं बताएगा, बहुत ही शास्त्रीय सम्मत उपाय है, इसको कीजिए, आपको फायदा प्राप्त होगा। दोस्तों, आप क्या करना है कि एक आपको बरनी लेनी है जहां आप अनाज जिसके अंदर भर के रखते हैं, आपको क्या करना है उस भरनी के अंदर आपको चावल के दाने आपको उसके अंदर डाल देने हैं और चावल भर देना है पूरा। और उसके अंदर आपको, अगर आपके घर के अंदर गणेश जी की मूर्ति है तो वह सही, अन्यथा आपको हल्दी की 2 गांठ आपको उसके अंदर डालकर आपको रख देनी चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि जब तक आपकी वह मनोकामना पूरी नहीं होंगी आप यही निवास करेंगे, ऐसा कह के आपको मनोकामना मांगनी चाहिए। दोस्तों, कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा 21 दिन के भीतर आपकी वह मनोकामना पूरी हो जाती है और आप जैसा चाहते हैं वैसा आपके घर के अंदर, आपके जीवन के अंदर होने लगता है। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, आप इसके करके देखिए, आपको फायदा प्राप्त होगा। दोस्तों, माता लक्ष्मी का स्वरूप गोमती चक्र, पीली कोड़ियां माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। अगर आपके जीवन में धन की कमी है और आप चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर आपके धन की बरकत देखने को मिले, तो अपने घर में धन रखने का जहां स्थान है या अपना पर्स, आपको पीली कोड़ी और गोमती चक्र अपने पूजा घर में भी आप रख सकते हैं। आप इसको रख के आप नियमित इनकी पूजा करके देखिए, आपको निश्चित तौर पर इसका लाभ प्राप्त होगा और आपके जीवन के अंदर कोई भी कष्ट नहीं आएगा। दोस्तों, चांदी को कुबेर का रूप माना जाता है। चांदी होती है वहां लक्ष्मी कुबेर निवास करते हैं। तो प्रत्येक पुरुष हो या महिला हो, आपको अपने गहनों के अंदर चांदी को वरीयता देनी चाहिए। छोटी सी भी चीज हो, एक चांदी की अंगूठी भी बनाकर आप पहने, ऐसा माना जाता है जो व्यक्ति चांदी पहनता है उस व्यक्ति का लक उसके साथ में रहता है। और साथ ही साथ आपको चांदी का कोई छोटा सा सिक्का बनाकर उसकी नियमित पूजा करनी चाहिए ताकि कुबेर देवता आपके ऊपर प्रसन्न रहे और जब वह आपके जीवन के अंदर, आपके घर के अंदर प्रसन्न रहते हैं तो आपको ऊपर कोई भी कष्ट नहीं आता। इसी तरह प्रत्येक व्यक्ति को जो बाहर की ज्यादा यात्रा करे, उसे बुरे स्वप्न आते हैं या उसे अपनी किस्मत पलटते हुए देखनी है, तो आपको रुद्राक्ष की माला जरूर धारण करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति रुद्राक्ष की माला धारण करता है उसके जीवन के अंदर बुरे कष्ट नहीं आते, बुरे स्वप्न नहीं आते और वह व्यक्ति यकायक अपने जीवन के अंदर धन आगमन को लेकर आशंकित रहता था और उसके जीवन के अंदर अपने आप धन आने लग जाता है। इतना प्रभावशाली रुद्राक्ष धारण करना होता है। दोस्तों, इसी तरह अगर आपको कहीं बाहर जा रहे होते हैं और आपको कुछ गिरे सिक्के और पैसे दिखाई देते हैं तो उसे आपको भगवान का आशीर्वाद समझकर उठा लेना चाहिए। हाँ, उन्हें खर्च करने के अंदर आपको थोड़ी कोताही नहीं बरतनी चाहिए। आपको उन्हें क्या करना चाहिए, अपने घर की अलमारी में या पूजा घर के अंदर उसका स्थान देना चाहिए। और जब आप 1 साल के लिए उन्हें अपने घर के अंदर रख लें तो उन्हें स्वयं के लिए ना खर्च करें, उतना का उतना या उससे कई गुना धन आपको अपने जेब से मिलाकर किसी गरीब व्यक्ति को खाना खिला देना चाहिए या फिर आपको उसका आटा खरीदकर मछलियों को उसकी आटे की गोलियां खिला देनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि आपके घर के अंदर अगर आप ऐसा करेंगे तो सुख, शांति, ऐश्वर्य आएगा और आपके जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं रहता है। दोस्तों, इसी तरह एक और यह चीज है कि अगर आपको कोई किन्नर धन दे, आपको 1 रुपए का सिक्का भी दे, तो आप उसे अपने घर की अलमारी के अंदर या अपने तिजोरी के अंदर रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि उनके द्वारा दी गई बख्शीश आपके जीवन के धन को कई गुना बढ़ा देती है, आपके जीवन के
के अंदर खुशियों को कई गुना बढ़ा देती है। तो आपको वह अपने जीवन के अंदर जरूर रखनी चाहिए, अपने घर के अंदर रखनी चाहिए, ताकि आपको उसका अच्छा प्रभाव देखने को मिले। दोस्तों, अच्छी चीजों को जल्दी स्वीकार कीजिए ताकि आपके ऊपर सदैव माता लक्ष्मी की और देवताओं की कृपा बनी रहे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपको कमेंट के अंदर जो भी समस्याएं हमें पूछिए, आपकी तुरंत सहायता की जाएगी। आपको बताया कि आपको क्या उपाय करना चाहिए ताकि उसका आपको शुभ फल प्राप्त हो। वीडियो को शेयर करना ना भूलें और कमेंट के अंदर जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।